कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 13वां गोल्ड मेडल मिल चुका है। 13 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर मेडल जीते हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल मेडल टैली रही है आपकी 39। आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए, और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो गई और पाकिस्तान के सिर्फ 1 मेडल है, सिर्फ 1 मेडल। भारत के 39 मेडल्स हैं। पाकिस्तान का जो वाहिद मेडल है वो बॉक्सिंग के अंदर फातिमा जहरा ने हासिल किया है। पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिजल्ट आया है, लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें कई थोड़ी सी बेहतरी होती है, वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया ने गोल्डन पंच लगा दिया है, क्योंकि भारत के 7 बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। जी हाँ, 7 गोल्ड मेडल, वो भी सिर्फ बॉक्सिंग में। इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं और वेट लिफ्टर्स हैं, उन्होंने तो कमाल कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि बिटवीन देम दे हैव वन अ टोटल ऑफ 18 मेडल सो फार, जिसमें बॉक्सिंग में 10 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 मेडल्स आए हैं जी कैसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में, जिसमें जो मीरा भाई है चन्नू, उन्होंने तीसरी दफा कंसेक्यूटिवली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता है अपने वेट लिफ्टिंग वेट कैटेगरी में। कॉमनवेल्थ गेम के 9वें दिन भारत ने बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। मात्र 9 घंटे में भारत ने जीते हैं 8 गोल्ड मेडल। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में भारत ने जीते हैं 8 गोल्ड मेडल। और यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के नाम सिल्वर मेडल भी हुए हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी हुए हैं, और फिलहाल मेडल टेबल में भारत टॉप 4 में पहुंच चुका है। इंडिया के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान का 1 मेडल है। बहरहाल ये 1 मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं। और मजे की बात ये है, इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए, लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें। कि अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा, तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की। हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं, ये उन सब की हार होगी। और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके, आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज पैथेटिक यार। और भारत के 39 मेडल्स हैं। पाकिस्तान 30वें नंबर पर है टेबल्स के ऊपर। पाकिस्तान माशाल्लाह से उन 7 मुमालिक में से है जो न्यूक्लियर रियासत है। 220 मिलियन की हमारी आबादी है, हमसे बहुत कम आबादी वाले मुमालिक ने बहुत सारे मेडल जीते। क्या वजह है पाकिस्तान मेडल टेबल पे नहीं था? देखिए, कोई भी टैलेंट हंट होता है या ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सब के लिए फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास माशाल्लाह 41 स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, और मैं देख रहा था कि इनको हुकूमत पैसे भी देती है काफी। तो ये स्पोर्ट्समैन, आपने हसीब को सुना, उनको तो कोई पैसे वगैरह स्टाइपेंड नहीं मिलती। वो पाकिस्तान में बहस होती है ना, सिस्टम कोलैप्स हो गया और ये हो गया वो। स्पोर्ट्स में तो जिसे कहते हैं ना, बेड़ा गर्क हो गया। स्पोर्ट्स में तो बेड़ा गर्क हो गया। और मजे की बात है कि हुकूमत किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई गवर्नमेंट जीत जाए तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ा बहुत इस्तकबाल हो जाएगा कि गवर्नमेंट का कोई बंदा उसको मिल लेगा, दैट्स इट। अब खत्म हुई है, अगले 4 साल क्या तैयारी करनी है, कोई चक्कर नहीं है। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. भाभी बाबू कुरैशी की इस लेवल की बातें चलती हैं और काम चलते हैं कि मतलब बंदे का दिमाग खराब होकर रह जाए कि यार ये तरीका है। मतलब पेरिस ओलंपिक्स पाकिस्तान की एथलेटिक्स के लिए एक ऐसा मोमेंट होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने उस 1 मेडल से 4 मेडल बनाने देते। बता दें, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 1 अगस्त को इतिहास रच दिया है, जहां टीम ने एक कॉमनवेल्थ गेम्स में, यानी कि एक संस्करण में जितने जो भी इवेंट होता है उसमें बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है। अभी जो 7 गोल्ड मेडल आए हैं, इसमें से 5 मेडल्स जो है महिला बॉक्सर्स ने जीता है, वहीं 2 गोल्ड मेडल जो है वो पुरुष ने जीते हैं। वहीं बॉक्सिंग में बाकी के जो इवेंट्स हैं, यानी कि जो 3 मेडल्स आए हैं, वो सिल्वर रहे हैं। बॉक्सिंग में सबसे पहले साक्षी चौधरी ने रूबी वाइट को, जो कि इंग्लैंड की है, उन्हें हराकर गोल्ड मेडल जीता 51 किलो कैटेगरी में। इसके बाद प्रीति पवार ने स्कारलेट, जो कि कनाडा की हैं, उनको हराकर गोल्ड मेडल जीता 54 किलो कैटेगरी में। इसके बाद आता है 57 किलो कैटेगरी, जहां पर जैस्मिन लंबोरिया ने
नॉर्थ आइलैंड के खिलाड़ी को हराया और गोल्डन मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद अगला जो गोल्ड मेडल टीम इंडिया के नाम आया वो आया 60 किलो कैटेगरी में, जहां प्रिया घनघस ने कनाडा की जो बॉक्सर हैं उन्हें हरा दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फिर 70 किलो कैटेगरी में अरुंधति चौधरी ने भी इंग्लैंड के एक खिलाड़ी को हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके बाद आते हैं सचिन सिवाच, जिन्होंने नामीबिया के खिलाड़ी को हराकर 60 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके बाद अंकुश पंघल ने 80 किलो कैटेगरी में इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फिर आती है लवलीना, जो कि बहुत बेहतरीन बॉक्सर मानी जाती हैं। ऐसा देखा जा रहा था कि शायद वो गोल्डन मेडल जीत जाएंगी, लेकिन उन्हें सिल्वर मिला है। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने उन्हें हरा दिया था, जिसकी वजह से वो सिल्वर मेडल जीत पाई। मजा आता है मुझे जो है वो ऐसे इंडियन जो है वो टैलेंट को देख के कि पाजी कबड्डी हो, पाजी हॉकी हो, सर क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, कोई भी जो है वो आप कह लें कि बंगाली मूवीज हो इंडिया की, कहीं भी जो है वो आप देख ले, डांसिंग कंपटीशन हो, कॉमेडी हो, कपिल शर्मा शो क्यों ना हो, हम भी उनके फैन हैं, तो हर चीज में सर इंडिया हमसे आगे है। अरशद नदीम फेल हो चुका है और 2026 में नीरज चोपड़ा जो है वो सर सिल्वर मेडल ले रहा है हिंदुस्तान के लिए। आप ये देखें कि जो मेडल्स जिसकी आप बात कर रही है ना, हमारे पास तो एक मेडल है, वो भी फातिमा ज़हरा की मेहरबानी है, और वो भी आई एम श्योर कि किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है और वो उसने बच्ची ने वो ले लिया, तो अदर और हमारा भी शहीदों में नाम आ गया। कटी हमारी उंगली है लेकिन हमारा नाम आ गया शहीदों में। तो बहरहाल ये एक मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं। और मजे की बात ये है, इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें? नहीं तो मतलब कल्ले ने दौड़ना चाहिए था ना। वो उन्होंने कहा ना कि अम्मा जी मैं फर्स्ट आया, उसने कहा बेटा कितने दौड़े, उन्होंने कहा कल्ला ही सा। तो वो उसी सूरत में आप जीत सकते हैं उसी सूरत में आप जीत सकते, आप फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले दौड़ रहे हो। अब जोक्स अपार्ट दोस्तों, कंडीशन इज मॉइस्चराइजर एंड मॉइस्चराइजर इज कंडीशन, डोंट फॉरगेट दैट। हाँ, नीचे मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए हमारे दौड़ने के लिए, बड़ी ड्राई सरफेस चाहिए। वो आप ये देखें 215 मेडल्स हैं इस टूर्नामेंट में, इस पूरे इवेंट में 215 मेडल्स हैं, और 215 मेडल्स में से 215 को आप मल्टीप्लाई, 215 तो गोल्ड है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा और रिलैक्स कर देता हूँ। 215 तो गोल्ड है, इसको मल्टीप्लाई पे 3 कर दें पोडियम के लिए। मतलब अगर आपने विनिंग स्टैंड आना है तो 215 मिलाई पे 3 हो गए ना, तो 645 हो गए। कितने हो गए? 15 या 45, हाँ 645 हो गए। 645 मेडल्स में से आपके पास कितना है? एक कंडीशन। अच्छा एक है आपके पास। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान की पोजीशन है, और साथ आप इंडिया देख लिए, इंडिया इस वक्त 30 मेडल्स के साथ। अब देखिए कि इंडिया इस वक्त 76 मुख्तलिफ टेरिटरीज और कंट्रीज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 74 है मेरे ख्याल, 74 है शायद, तो 74 है या 76 है, इतने कंट्रीज या टेरिटरीज वहां हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें इंडिया एट द मोमेंट इज 6th। मुझे ये लग रहा है कि ये तीसरे या चौथे पे फिनिश करेंगे। अभी इनके कुछ गोल्स आ रहे हैं जो इनके गोल्स उनके, तो वो तीसरे चौथे तक ही आ सकते हैं। ठीक हो गया। मेरे पास एक मेडल है, आइडिया है कि एक मेडल बनाया जा सकता है। केड़ा? अ मेडल ऑफ लर्न वो बनाया जा सकता है। वो भी आपको तो थोड़ी मिलना है। मैंने तो लर्न किया आपको जो डेफिनेशन दी है। लर्न की डेफिनेशन ये होती है कि आपने गलती की और we will learn something, we will do it, कुछ नजर आएगा, कुछ होगा। लेकिन ये वो लर्न है जो हमारे प्यारे कप्तान, एक्स कप्तान रिजवान ने बताया था। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। 39 इंडिया के हैं और 1 पाकिस्तान का है, और वो भी वो लड़की है। क्या कहेंगे? बाबर आजम ने स्टोरी तो लगाई है वैसे उसके लिए, फातिमा ज़हरा के लिए। शुएब भाई, फातिमा ज़हरा का ना ये सीन है, वो ज़्यादा तैयारी पाकिस्तान में की है उनके भी। अब असल में क्या होता है, हमारे कुछ भी हो ना, फिर कहते हैं अगर ये तैयारी ये होती वो होती तो फिर हम कुछ कर लेते। एट द एंड ऑफ द डे आधा की यही कहानी होती है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। 60 kg कैटेगरी के अंदर उसने ब्रॉन्ज लिया है। मेरा भी मानना है, जाहिर है जो इस मेडल टैली में आई है, अगर थोड़ी मेहनत ज़्यादा की हो, थोड़ा पैसे लगे हों, बात तो ट्रेनिंग की है ना कि किस हद तक की आप कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है शुएब भाई, एक मेडल पिछली दफा 7 थे जिसमें 2 गोल्ड थे जी, ठीक है। उसमें एक आपका वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड था। इस बार वेट लिफ्टिंग वगैरह हमारी टीम नहीं कर पाई, वो इसीलिए कि आपकी टीम ही बैन है, आपका सदर भी बैन है, आपका कोच भी बैन है। आपको मालूम है ना वो डोप टेस्ट हुआ था। हाँ, डोप टेस्ट की वजह से।
आपके 2 खिलाड़ियों का डोप पॉजिटिव निकल आया, 4 ने देने से इनकार किया, उन्होंने कहा आप हैं ही नहीं है डोपिंग टीम वाले, ਅਸੀਂ नहीं देना ਤੁਹਾਨੂੰ।